जुलाई प्रारंभ हुई और बहुत ही भयावह घटना हिमाचल प्रदेश में घटी। मंडी जिला में भयानक त्रासदी हुई। एकाएक मध्य रात्रि में भारी बरसात या बादल का फटना जिसको कह सकते हैं, उसके कारण बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हुई। ये जो त्रासदी है मंडी जिला के अंदर, इसका सर्वाधिक प्रभाव रहा मंडी जिला के करसोग विधानसभा क्षेत्र, नाचन विधानसभा क्षेत्र और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में लोकलाइज्ड इम्पैक्ट हुआ और सराज विधानसभा क्षेत्र में पूरे सराज विधानसभा क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ। बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हुई है। अकेले मंडी जिला में 48 लोग लापता हुए, जिसमें से अभी 28 लोग लापता हैं। 20 की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं और उसमें भी करसोग में 3 लोग उस बाढ़ में बहे, जिसमें से 2 मिसिंग हैं। नाचन में 13 लोग, जिसमें 4 लोग सराज में गए हुए थे रिश्तेदारी में, तो ऐसे 13 लोग लापता हुए। 4 बॉडीज मिली हैं, 9 अभी लापता हैं। और सराज के 32 लोग लापता हुए, जिसमें से 9 बॉडीज अभी तक रिकवर हुई। लगभग 1000 मकानों का नुकसान हुआ है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि 300 से लेके 500 मकान पूरी तरह डैमेज्ड हैं, यानी समाप्त हो गए हैं, और 500 से ऊपर मकान ऐसे हैं जो पार्शली डैमेज्ड हैं और 200 के लगभग मकान जमीन के साथ ही चले, यानी ये कहा जाए कि जमीन भी जमींदोज हो गई। जमीन भी जमींदोज। जहां पर लहलहाते खेत थे, लोगों के घर थे, पशुशालाएं थी, वहां अब पत्थरों का अंबार है और वो पत्थरों का अंबार इस लेवल का है कि वहां शायद कभी आने वाले समय में खेत दोबारा से नहीं बनाए जा सकते। अब इस त्रासदी में भारतीय जनता पार्टी व्यथित भी है और उन परिवारों के साथ, उन लोगों के साथ हमदर्दी भी रखती है और उनके साथ निरंतर खड़ी भी है। भारतीय जनता पार्टी ने कॉल दी और एक कॉल के ऊपर हमारे सभी स्थानों से 24 घंटे के अंदर 2000 राशन की किटें मंडी बल्ब में पहुंच गई और 3000 किटें हमारी उसके बाद, यानी अब हमारे पास मंडी में राशन का स्टॉक पूरा है। इसके साथ ही रिक्वायरमेंट आई बर्तनों की, तो कल तक 1000 किट
बर्तनों की वो मंडी में पहुंच जाएगी, जिसमें कुकर है, कढ़ाई है, प्लेट है। 6 लोगों की एक मिनी किचन इसको कह सकते हैं, चकला बेलना सही। तो वो वहां पर पहुंचा रहे हैं। ट्रकों के हिसाब से कंबल है, गद्दे हैं, ये भी पहुंचा रहे हैं। और हम उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। आज 8 दिन हो गए। अब ये विचार करने का दिन है कि सबसे पहले उस त्रासदी में कौन पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी सबसे पहले वहां पहुंचे और त्रासदी का बयान किया कि इस लेवल का हैवॉक हुआ है। उनके पहुंचने से पहले तक किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कितना भारी वहां पर डैमेज हुआ है। हमारे और विनोद कुमार जी एमएलए नाचन, वो सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे वहां जहां पर और नुकसान हुआ। इसी तरह से करसोग में हमारे विधायक वहां सबसे पहले पहुंचने वाले थे, दीपराज जी। भारतीय जनता पार्टी ने जयराम ठाकुर जी की सूचना के ऊपर निर्णय किया कि हम 4 स्थानों के ऊपर प्रदेश के बड़े नेताओं की टीम भेजेंगे। एक टीम मेरे साथ, जिसमें बल के विधायक इंदर सिंह गांधी जी, गोविंद ठाकुर जी पूर्व मंत्री, हमारी पार्टी के 3 सचिव और मंडी जिला के अध्यक्ष, ऐसे एक टीम मेरे साथ आदरणीय जयराम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र में गई और हमने अनेक स्थानों पर वहां पर प्रवास किया। हम बगस्याड़ पहुंचे और बगस्याड़ का वो गांव जहां सेब के लहलहाते बगीचे, और वहां पर सेब तो छोड़िए मकानों का भी नामो निशान। वो लगभग 100 के करीब लोग स्कूल में रह रहे हैं। वहां से हम लोग थुनाग पहुंचे और थुनाग की जो त्रासदी है वो देख करके रूह कांप गई। यानी जहां थुनाग का नाला चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और एक नया नाला बना है और जिसके अंदर लाखों लाखों टन, ये कहा जा सकता है कि कम से कम 10,000 ट्रक पत्थर, मलबा और पेड़ वो थुनाग के ऊपर आकर के गिरे हैं। 5-5 मंजिल बिल्डिंगें पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं, जिनको देखने जो दिखाई भी नहीं, और जो वहां से जाने गई उसका वर्णन मैंने आपके सामने किया। थुनाग से आगे लंबा थाच से पहले एक छोटा सा गांव, 25 घर उसमें, और वो 25 के 25 घर वॉश आउट हो गए। भगवान की कृपा से वहां से एक भी व्यक्ति लापता नहीं हुआ। वो स्कूल में 120 लोग रह रहे। लंबा थाच से आगे तो सड़क अभी तक खुली नहीं। वहां तो केवल पहुंचने वाला एकमात्र व्यक्ति है, उसका नाम जयराम ठाकुर है, जो पैदल चल करके हर गांव, हर व्यक्ति तक पहुंचा। हम नाचन के प्रभावित क्षेत्र में गए और वो गांव जिसमें टमाटर बेतहाशा लगा हुआ था, हम जब कल गए तो टमाटर का ढुलान चला हुआ है, और वो पूरा का पूरा गांव टमाटर समेत, उसमें 3 घराट थे, आटा चक्की थी, गन्ने का स्पेलर था, सारा पानी से चलता था, वो सब कुछ वहां से वॉश आउट है, नामो निशान नहीं है।
आप कल्पना करें कि बिजली का ट्रांसफार्मर वो 500 मीटर ऊपर से बह करके उस खड्ड तक पहुंचा है और उस गांव से 9 लोग लापता हुए, 2 बॉडीज मिली हैं, 7 बॉडीज अभी तक नहीं मिली हैं और एक बॉडी उसमें से कांगड़ा के देहरा में जाकर के मिली है। अब पानी के प्रेशर का और हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो नाचन से निकली हुई बॉडी वो देहरा में जाकर के महाराणा प्रताप डैम के अंदर प्राप्त हुई है, महिला लाश। ऐसी स्थिति में सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार इतनी देरी से क्यों पहुंची। हमने फिर भी कहा देर आए दुरुस्त आए, परंतु गति नहीं है सरकार की। 2 किलोमीटर सड़क खुलती है, 2 किलोमीटर बंद हो जाती है। कल हम और जो डैम है पंडोह के साथ वाले सारे इलाके के अंदर गए और वहां पर 16 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट जो 100% वॉश आउट हो गया, उसकी टरबाइंस तक दिखाई नहीं दे रही हैं, वहां पर कुछ भी नहीं बचा है, वहां पूरी सड़कें वॉश आउट हो गई हैं। और जो हमारी सरकार ने एक रोपवे बनाया था जिसका उद्घाटन माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने किया, अब वो एकमात्र साधन 12 पंचायतों के लिए जाने का वो रोपवे बना है और वो रोपवे माता बगलामुखी मंदिर के लिए बना हुआ है। अब उसी के माध्यम से जाना आना हो रहा है। सारा खत्म हो गया, परंतु 8 दिन के बाद भी उस सड़क का ना खुलना, अल्टरनेट रूट का चालू ना होना, जंजैली तक सड़क का ना खुलना, ये कष्टदायक। वहीं पर एक लकड़ी का टूटा हुआ पुल है, झूला पुल, उसके ऊपर से लोग जान जोखिम में डाल करके उसको पार कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़ा पुल था वो पुल बह गया। लगभग 14-15 पुल वहां पर बहे हैं। थुनाग में एक भी पत्थर अभी तक सरकार ने हिलाया नहीं है, एक भी पत्थर। थुनाग के बाजार में सड़ेंद आ रही है। हम नहीं कह सकते कि वो पशु हैं उसके नीचे या मनुष्य है, परंतु जब तक 5-7 पोकलेन एक साथ जाकर के वहां काम नहीं करेंगी तो 30-30 फुट पत्थर और मलबा वहां पर जमा हुआ है, जिसके नीचे ये और बीमारी का कारण हो सकता है। जो सरकार को जितनी शिद्दत के साथ वहां पहुंचना चाहिए, कार्य करना चाहिए, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो गांव जो प्रभावित हुए हैं वहां पीने का पानी नहीं। अब आप कल्पना करें कि 8 दिन से वो कौन सा पानी पी रहे, निश्चित रूप से वो किसी नदी का, नाले का पानी पी रहे। जहां स्कीम चालू है ठीक है, पर गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट दी है कि हमारी कितनी स्कीमें टूटी हैं। जहां पर पीने का पानी नहीं है और कैंपों में लोग रह रहे हैं, वहां पर भी वाटर सप्लाई की व्यवस्था अभी तक नहीं। यानी हमारी रोड कनेक्टिविटी वो नहीं हुई है, वो डिलेड है। वाटर सप्लाई टाइम लगेगा, हम बोलते हैं इस बात को, हम मानते हैं, सड़क में भी समय लगेगा, पर टेम्परेरी सड़क की व्यवस्था हो जानी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात, राशन पहुंच गया, समाज के लोग खड़े हो गए,
बर्तन पहुंच गए, कंबल पहुंच रहे हैं, बाकी पहुंच रहे हैं, सरकार भी दे रही है, परंतु रिहैबिलिटेशन के बारे में अभी तक कोई तैयारी नहीं। रिहैबिलिटेशन के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जिसकी जमीन ही चली गई, मकान भी चला गया, उसके लिए सरकार ने 2023 में भी कहा था, 2024 में भी जब आपदा आई तो कहा था, परंतु जमीन नहीं मिली है मकान बनाने के लिए। तो जिनकी जमीन दोज हो गई, उनके लिए अति शीघ्र जमीन का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि सरकारी सहायता से, लोगों की निजी सहायता से या अपने पैसे से वो मकान खड़ा कर सके। तो गंभीरता की आवश्यकता है। हम ये क्रिटिसाइज नहीं कर, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह है, और उसे 8 दिन होने के बाद भी मलबा उठाने का काम शुरू ना होना, ये चिंताजनक है। 28 बॉडीज का रिकवर ना होना, ये चिंताजनक बात है। पीने का पानी मुहैया ना कराना, ये चिंताजनक बात है। बिजली के बिना हम 10 दिन रह सकते हैं, परंतु पीने का स्वच्छ पानी, हम टैंकर लगाते हैं, क्या करते हैं आई डोंट नो, परंतु पीने का पानी उपलब्ध कराना। तो हम आशा करते हैं और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, मुझे मालूम हुआ शायद आज वो गए भी हैं या जाने वाले थे, तो पूरी मशीनरी को लगाकर शिद्दत के साथ वहां मदद करने की जरूरत है। जिस शिद्दत के साथ और हमारे लोग आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, विनोद जी के नेतृत्व में, दीपराज जी के नेतृत्व में, रजत ठाकुर के नेतृत्व में वहां पर काम कर रहे हैं, सरकार भी लगे, इतना मुझे इसमें कहना। बहुत धन्यवाद। आपदा का रीजन क्या लग रहा है आपको? क्या जो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, इसकी स्टडी जरूर होनी चाहिए कि ये बादल फटने का क्रम जो इतना ज्यादा बढ़ा है और उसका क्षेत्र बहुत बड़ा। अभी जो पिछली बार हम रामपुर गए थे, आप लोग भी साथ थे, रामपुर में और आनी में और उस दूसरी तरफ सैंज में नुकसान हुआ था। तो जो सराहा के सामने वाली पहाड़ी के ऊपर भगवान शिव का स्थान है, क्या नाम है महादेव का, श्रीखंड महादेव, वो बादल श्रीखंड महादेव पर फटे थे और वो 18,000 फीट की हाइट से वेलोसिटी के साथ पानी आया, पत्थर और पेड़ों को लाते हुए, और उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने गांव के गांव साफ कर दिए। इसी तरह से ऐसा बताया जा रहा है कि बिजली महादेव के आसपास ये सारे बादल फटे हैं और वहां से जो पानी की वेलोसिटी है अलग अलग जगह को, उसने तेज गति के साथ पत्थरों को, चट्टानों को और पेड़ों को अपने साथ लिया है। आपने देखा होगा कल परसों चौथे 3 दिन में जो मैंने वीडियोस जारी की हैं, उसमें 100 साल पुराने पेड़ वो उसके साथ बहकर क्या, और 100 टन की डील, बड़ी बड़ी पत्थर उसके साथ बहकर के आए। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी का वेग रहा होगा, और अल्टीट्यूड के ऊपर बादल फटे हैं। सच में ये चिंता की बात है, इसको स्टडी करने की आवश्यकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, और आने वाले 10-20 साल में ये त्रासदी और कहीं अधिक होने लगेगी तो लाइवलीहुड मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब आपने गए थे वहाँ पर, और इस व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं कि
4-5 दिन हो गए, वहां पर सरकार का कोई अधिकारी नहीं गया, तहसीलदार थे और तहसीलदार को मजबूरन जो है एसडी। एक तो थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा, आज 8 दिन हो गए, बहुत बहुत बड़ा समय, और 8 दिन के अंदर मैंने ये बात रखी कि 8 दिन में तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए, और ये छोटे प्रयास से नहीं होने वाला। अधिकारी हैं वहां, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, बाकी हैं, पर सवाल ये है कि कितनी मशीनरी है वहां। आज इलाके में एक भी पोकलेन नहीं, आज इलाके में पानी का एक भी टैंकर नहीं है। अलबत्ता क्या वो जेसीबी मशीन और उसके भी नंबर बहुत कम है, उससे क्या वो समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए और सड़कों को खोलना, टेम्परेरी नई सड़कों को क्रिएट करना, पानी की टेम्परेरी पीने की व्यवस्था करना, और जो कैंपों में लोग हैं उनके लिए एक परमानेंट समाधान बनाने के लिए आगे बढ़ना। हमने तो शुरू भी कर दी है, कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, ऑफर भी किया, जहां जहां जरूरत होगी हम चलाएंगे, और समाज का बहुत बड़ा रिस्पांस। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी बड़ी मात्रा में समाज का रिस्पांस आ रहा होगा। जैसा मुझे जानकारी मिली है, लोगों ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे डालने शुरू किए हैं। डालने भी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। पर हमारा ये कहना है कि तेज गति के साथ रिहैबिलिटेशन काम को शुरू करने की जरूरत है। मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि अगर जयराम ठाकुर जी वहां डे फर्स्ट में पहुंचते हैं और पानी में, कीचड़ में, दलदल में 20-20 किलोमीटर चल करके लोगों का दुख दर्द पूछते हैं, अगर ये राजनीति लगती है तो हम इसको करते रहेंगे। अगर हजारों राशन की किटें वहां पहुंचाना और उनको भोजन उपलब्ध कराना राजनीति है तो हम ये राजनीति करते रहेंगे। अगर जे बर्तनों पहुंचाना, खाने की व्यवस्था करना राजनीति है, या उनके साथ दुख बांटना राजनीति है, तो हम ये करते रहेंगे। परंतु हमारी प्रार्थना है, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वहां की जनता के दुख में आप खड़े होकर के और मदद करिए। ये आज नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी। आप याद करिए 2001 की त्रासदी, जब पारचू की त्रासदी आई थी, और उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, वो यहां से निकले, कितनी दूर पैदल गए, और आगे जाकर के सतलुज को सामान वाली ट्रॉली के अंदर उन्होंने क्रॉस किया। मेरे ख्याल भारद्वाज जी भी साथ थे, सामान वाली ट्रॉली के अंदर, और जनता का, वहां का किन्नौर का मटर उन्होंने हेलीकॉप्टर से दिल्ली, चंडीगढ़ उतरवाया। कोविड आया, जयराम ठाकुर जी किस तरह से लड़ते रहे उस त्रासदी के साथ। तो आज समय है आपके पास अपनी और शक्तियों को इस्तेमाल करने का, तो जनहित में काइंडली उसको करें। थैंक यू।